हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 लगभग एंड होने को है ना। एकदम अपने लास्ट फेज पे आ गया है। 14 नवंबर आपका लास्ट डेट है एग्ज़ाम का, मतलब उसी दिन एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। 14 नवंबर तक चलेगा एग्ज़ाम और लगभग आपका जो है कुछ ही दिन आपका बचा हुआ है। और अभी जो पेपर हो रहा है तो उसमें जीएस के क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब इजी आ रहा है, लगभग डुएबल आ रहा है। 17 से 18 क्वेश्चन जैसे कि स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लगभग मतलब 15+ क्वेश्चन डुएबल हैं। अभी सब शिफ्ट में, सारे के सारे शिफ्ट में नहीं, कुछ शिफ्ट में ऐसे आ रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन डुएबल हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि ये आप ही सारे लोगों का जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि नॉर्मलाइजेशन में क्या अभी लास्ट टाइम एग्जाम हो रहा तो नॉर्मलाइजेशन में उतना स्कोर नहीं बढ़ेगा और यह क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितना आपने अटैम्प्ट किया, और आपका अगर शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपने जीएस में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करने में हालत ख़राब हो गई या फिर उतना अच्छा से नहीं कर पाए, तो कितना चांस है आपका टफ शिफ्ट होने के बावजूद, मतलब कितना परसेंट, मतलब आप अगर 95+ भी स्कोर किए हैं तो आपका चांस है कि नहीं। ये सारी टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, आप देखिएगा वीडियो को एंड तक, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा उसमें से, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली हम जो है 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसका, और किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार कौन सा एग्जाम दिया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट मेंशन किया है नॉर्मलाइजेशन। स्टूडेंट का जो आप कमेंट था, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कि नॉर्मलाइजेशन क्या अभी लास्ट टाइम एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा, हमारा स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे कुछ नहीं है, ऐसा होता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। इजी शिफ्ट हम किसको कंसीडर करते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन, सिर्फ 15 मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी के जीएस में 15 क्वेश्चन करना भी बहुत है। 15+ क्वेश्चन आप अगर इजीली कर पा रहे हैं जीएस जैसे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में मैं भी 22 कर पा रहे हैं और जीएस में 15+ कर पा रहे हैं अच्छा से, तो वो शिफ्ट जो है ईजी ही कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि इस बार ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन प्लस करने में हालत ख़राब हो गए जीएस में स्टूडेंट के। मतलब उसके बाद तो स्टूडेंट ने लिया ही अटेम्प्ट, क्योंकि वो ऐसे भी अगर छोड़ देगा तो सिलेक्शन नहीं होना, तो 20 तक तो अटेम्प्ट लिए ही हैं जीएस में, सारे के सारे लगभग, ठीक है। तो इजी और हार्ड शिफ्ट पे ही टोटली डिपेंडेंट है कि अगर ये, मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था या फिर लास्ट डे लास्ट शिफ्ट है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लास्ट होने के से वजह से आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आपका शिफ्ट का जो है एवरेज स्कोर बहुत कम रहा है, अगर जीएस में एवरेज स्टूडेंट ने अगर सिर्फ 10 क्वेश्चन सही कर पाए तो बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ेगा आपके शिफ्ट में, ओके। ईजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़ता है, जो सबसे ईजी है उसमें भी 5-10 बढ़ता है, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन लिया जाता है सारे शिफ्ट का, ओके। जैसा जैसा एवरेज स्कोर, एवरेज अटेम्प्ट्स, एवरेज सही अटेम्प्ट्स जो रहता है स्टूडेंट का कि सही क्वेश्चंस कितने हैं, उसी हिसाब से आपको मार्क्स बढ़ता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका शुरू में एग्ज़ाम था, आपका लास्ट एग्ज़ाम था, आपका कब, आपका एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा आपको जो है पॉजिटिव इसमें ये मिलेगा कि क्या है कि हो सकता है कि आपका शिफ्ट ना बहुत हार्ड रहा हो। आपने जीएस में ज़्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे कमेंट्स मिले हैं बहुत सारे स्टूडेंट से कि 10+, मतलब 10 तक जाते जाते मेरा जीएस में हालत ख़राब हो गया। इंग्लिश में तो लगभग 23-24 सही कर दिए थे, जीएस में 10 के पार कर ही नहीं पाए 100% श्योरिटी के साथ। उसके बाद तो फिर भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, बट मतलब उतना ये नहीं गेस करके ऐसे ऐसे करके 20 तक किए हैं किसी तरह, बट हालत ख़राब हो गया था। तो ऐसे शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर भी आपके शिफ्ट का बहुत कम रहेगा, तो उसमें से आपका अच्छा खासा आपको नॉर्मलाइजेशन में स्कोर आपका बढ़ेगा, ठीक है। और कितना बढ़ता है मैं लास्ट टाइम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम तो 2023 में सिर्फ 1500 के अराउंड वैकेंसी थी, है ना। तो उसमें 132 यूआर का कट ऑफ गया था, ये बात आपको बहुत अच्छा से पता होगा। 132 यूआर का कट ऑफ गया था, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 153 चला गया था नॉर्मलाइजेशन का। जैसे जोन वाइज जो है पटना वगैरह का बात करें, दिल्ली का, तो सबका 150+ था कट ऑफ, तो वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, है ना। तो 132 ये भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। साउथ के स्टेट के किसी के, आंध्र प्रदेश के लिए था शायद ये, या तेलंगाना का कहीं का था, है ना। 132 गया था नॉर्मलाइज्ड। अब देख पा रहे हो 132 ये नॉर्मलाइज, और इसका रॉ स्कोर आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिसका 110 था, 105, इन लोगों का यूआर में भाई सिलेक्शन हुआ। तो आप देख पा रहे हो गैप कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है इसको, मतलब लगभग जो है 25 से 30 नंबर का तो मिल ही जा रहा है। अगर आपका शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में था तो 25 से 30 नंबर का आसानी से आपको नॉर्मलाइजेशन में स्कोर मिलेगा। थोड़ा सा मॉडरेट था तो तब भी आपका 18 से 20 नंबर आपका जो है बढ़ेगा। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, अगर आपने 105 नंबर स्कोर किया और 25 नंबर आपका बढ़ जा रहा है तो 130 आपका स्कोर बन जा रहा है और आप सेफ जोन में है। इस बार कट ऑफ ऐसी 120-22 रहेगा, देखिएगा आप, ज़्यादा से ज़्यादा 125 तक, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पिछले साल इतनी कम वैकेंसी में, भाई जाहिर सी बात सोचने वाली बात है, पिछले साल जो है इतनी कम वैकेंसी में 132 कट ऑफ था,
तो इस बार तो इसका 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात कट ऑफ गिरेगा ना, 5-10 नंबर तो गिरना ही है। फिर भी 120-22 तक हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतना तक जाएगा। तो आप अगर 100 स्कोर भी कर रहे हैं और आपका शिफ्ट हार्ड था, बिल्कुल अगर 100 तक ही पहुँचे, अच्छा तैयारी के बाद भी 100 ही स्कोर कर पाए, क्योंकि आप मॉक्स में 110-115 ऐसे ला रहे थे, बट रियल एग्जाम में जाकर के 100 में ही अटक गए, तो जाहिर सी बात कि आपका शिफ्ट हार्ड रहा है। ये शिफ्ट हार्ड और ईजी उनके लिए होता है जो स्टूडेंट पढ़ के आता है ना, जो स्टूडेंट पढ़ के आता है उन्हीं को ना पता चलेगा, जो नहीं पढ़ा तो वो तो सारे के सारे करके आएंगे, उनको क्या हार्ड और इजी है ना। 1 मिनट का इसे ओके। तो ये टोटली है पूरा हार्ड और मतलब इजी और हार्ड शिफ्ट वाइज ही होता है। लास्ट टाइम के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, सेफ स्कोर अगर आप यूआर कैटेगरी से और 100+ तक पहुंच रहे हैं और आपका शिफ्ट टफ शिफ्ट में से था, मतलब जीएस में 10-12 क्वेश्चंस करने में ही आपकी मतलब हालत ख़राब हो गई है ना, और वैसा पूरा शिफ्ट में सभी का रहा होगा अगर आपने पढ़ के दिया है तो, ठीक है। ओके गाइस, और ये सारा क्वेरीज जो भी होते हैं कि स्टूडेंट कमेंट्स पूछते हैं, वो सारे पढ़ने वाले ही हैं, है ना। जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, बगैर पढ़े अंदाजे जाके फॉर्म भर दिया, दे दिया पेपर, वो कभी ये सब कमेंट वमेंट भी नहीं करते हैं। स्टूडेंट परेशान वही है जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल जेन्युइन भी है ना, कि भाई इतना पढ़ के क्या, अगर सिलेक्शन नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो 100 तक अगर आप स्कोर किए हैं, 100, 102, 103 ऐसा, मतलब अभी तो वैसे आंसर की आया नहीं है, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है ना कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यार लेवल क्या रहा है, मतलब सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ आता है तो हमको बिल्कुल हम श्योर रहते हैं कि ये तो मेरा सही होना ही होना है, ठीक है। और इंग्लिश में भी आपका 22-23 सही होना ज़रूरी है ना, 23 तक जो है आपका सही होना, क्योंकि इस बार इंग्लिश काफ़ी इजी पूछी जा रही है। अभी के शिफ्ट में कुछ चेंजेस आया है जीएस में, और जीएस में जो है लगभग इजी को अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मतलब कुछ ही शिफ्ट में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे शिफ्ट में इजी ही आ रहा है, ऐसा नहीं, बट कुछ शिफ्ट में पहले के हिसाब से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 से 17 क्वेश्चंस डुएबल हैं इजीली, है ना। ओके गाइस, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने अपने एंड से सारा पॉइंट्स आपका क्लियर कर दिया। और आपकी जो है फिर भी आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी का कौन सा एग्ज़ाम आप है जो इस बार आप दिए हैं आगे टारगेट कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।